हाँ, तो हम अभी उसी प्रश्न पर अटके थे कि मथुरा वाले कैसे लड़े थे। उसके उत्तर में मैंने कल आपको बताया था कि मैं जो गन फंस गई थी, छठवीं गन, उसे लेने वापस गया था और गन लेकर लौट आया था। अब हमारी 6 गनें सड़क पे खड़ी थी और हमें गन को अभी डिप्लॉय करना था। इसका मतलब होता है कि उन 6 गनों को हमने एक तरतीब में लगाना था, जमीन पे फायर करने के लिए। एक कमांड पोस्ट सेट करनी थी जहां एक ऑफिसर अब्लिक जेसीओ ने वहां से उन गनों को फायर करने के हुक्म देने थे। गनों को हमने रिकॉर्ड करना था। उसके बाद हमने साथ साथ अपना डिफेंस भी तैयार करना था। मोर्चे बनाने थे मशीन गनों के लिए, लाइट मशीन गनों के लिए, और अपनी लिए ट्रेंचें बनानी थी। एक तरह की सारी व्यूह रचना टाइप हमने एक गन पोजीशन को वहां तैयार करना था। मेरा दिमाग पहले ही बिनक रहा था। सामने खुले खेत थे, कोहरा इतना गहरा था कि हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। समझ में नहीं आ रही थी कि अगर गनों को खेतों में उतार दिया, डिप्लॉय कर दिया, तो वहां से फायर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद थी 2-4 गोले फायर करने के बाद भी गन ने जमीन में बैठना शुरू कर देना था, और फिर क्या हालत होती हमारी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे कुछ दिमाग में आई, मैंने कहा इसकी रैकी कर लेते हैं पूरे इलाके की। जीप उठाई और मैं आगे अपने ड्राइवर को लेके आगे चला गया। थोड़े फासले पे पहुंचा था, क्या देखा, गन्ने का एक बहुत बड़ा चक, गन्ने का खेत, पूरी फसल खड़ी थी, लंबी गन्ने। मेरा मन खिल गया। मैंने सोचा ये काम तो हो गया। दिमाग ने कहा अगर गन्ने के खेत में गन्ने लग जाती हैं तो पानी नीचे ऊपर आने का सवाल ही, और गन्ना जो है वो अपना गन को साध लेगा ऊपर, साथ में कैमोफ्लेज भी हो जाएगा। कैमोफ्लेज का मतलब है गन्ने छुप जाएंगे। जाला लगाने के बाद में तो किसी को पता ही नहीं लगेगा कि वहां गन्ने हैं। एक पंथ दो काज। लेकिन खेत वाला, आप कहेंगे भाई किसी का खेत था वो, हाँ किसी का खेत था, लेकिन हम कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लड़ाई में और प्यार में सब जायज होता है। लड़ाई में यहां सब जायज था। हम मालिक थे, पूरे देश के मालिक थे, सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर कर रहा था। अभी फिर नुकसान जो होता उसका तो सरकार भरपाई करती, ये हम जानते थे। मैं लौटा, मैंने गन को आदेश दिया, उनको डिस्क्राइब कर दिया, गनों के झंडे लगे, एकदम चहल पहल शुरू हो गई। डायरेक्टर लगा, गनें रिकॉर्ड हो रही थी, कमांड पोस्ट लग रही थी, और देखते देखते गनों की संरचना में एक व्यूह रचना हमारी तैयार होना शुरू हो गई। गन तैयार होने के बाद में एक प्रोटोकॉल होता है कि जो गन पोजीशन ऑफिसर होता है वो आगे रिपोर्ट करता है कि गनें तैयार हो गई। जैसे मैंने कहा था 6 बजे हमें रेडी रिपोर्ट करनी थी, और 6 बजे में अभी थोड़ा टाइम बचा था। मैं बहुत प्रसन्न था कि हम टाइम से रेडी रिपोर्ट दे रहे हैं। लड़ाई में सबसे बड़ी बात यही होती है, आपको अगर 6 बजे का टाइम दिया है तो आप उसको 6:30 बजे नहीं कर सकते, 6:10 नहीं कर सकते। आपको 6 बजने से पहले रिपोर्ट कर सकते हैं, बाद में नहीं। इट इज गोइंग टू बी एन ऑफेंस।
इस बात का बहुत बड़ा प्रेशर होता है गनर्स के ऊपर, ऑफिसर्स के ऊपर और सबके ऊपर कि हमारी गनें टाइम से रेडी होती हैं कि नहीं, क्योंकि अगर गन्स रेडी नहीं होंगी तो आगे का ऑपरेशन शुरू नहीं हो सकता। और अब मुझे उम्मीद थी कि हमारी गन्स टाइम से रेडी होने जा रही थी और हम रेडी रिपोर्ट इन टाइम देने जा रहे थे। एक अच्छा खासा कमाद के खेत में, ईख के खेत में एक अच्छा खासा स्वर्ग बस गया था, सच कह रहा हूं। इतना अच्छा लगा था उस गनभूषण को लगा के कि हमने पता नहीं कौन सा इनाम पर काम कर डाला था। मेरे वायरलेस पे आदेश आना शुरू हो गया था। मुझे आगे डांडी करीम में अभी लड़ाई के लिए जाना था। यहां एक बात मैं आपको बता दूं, अब हमारे दो हिस्से हो जाने थे। एक तो हमारी गन पोजीशन, जहां हमने अभी गनें लगा दी, 6 गन लगा दी हमने, इसको हम बैटरी कहते हैं। एक बैटरी हमने यहां लगा दी, उसमें 6 गनें थी हमारी। रेजिमेंट में 3 बैटरी होती हैं, टोटल 18 गनें होती हैं और तीनों बैटरियां जब लगाई जाती हैं तो अलग अलग लगाई जाती हैं। एक बैटरी को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं हम, ट्रुप में। एक ट्रुप आगे जा सकता है, दाहिने बाएं जा सकता है, उसकी 2 पोजीशन हो सकती हैं, लेकिन 2 बैटरी साथ साथ नहीं लगा सकते। हमारी बैटरी थी, हमने गन पोजीशन तैयार कर दी थी। अब हमारे 2 हिस्से होने थे। एक हमारी ओपी पार्टी आगे दुश्मन से 2-2 हाथ करने के लिए जानी थी और वो मेरी पार्टी थी। ओपी पार्टी में मैं था, मेरा ड्राइवर था, मेरे पास जीप थी, वो एक ट्रेलर उसके पीछे लगा हुआ था। मेरे पास 2 टेक्निकल असिस्टेंट थे, टीए, मेरी मदद करने के लिए फायरिंग में। 2 मेरे ऑपरेटर थे जिन्होंने वायरलेस सेट को हैंडल करना था। एक मैं था और एक था उसमें लाइनमैन। ये हमारी जीप वाली पार्टी, ट्रेलर की। 2 वंटर गाड़ियां थी मेरे पास जिसमें टेलीफोन लाइन के ड्रम लोड हो रहे थे। उन दोनों गाड़ियों पे 4-4 आदमी थे, एक ड्राइवर, 3 लाइनमैन, जिन्होंने लाइन बिछानी थी। अब मुझे यहां से आगे जाना था 15 किलोमीटर और वहां इन्फेंट्री के साथ में जाके मैंने मेल मिलाप करना था। गन पोजीशन से लेके मुझ तक मेरी दोनों गाड़ियों ने लाइन बिछानी थी, टेलीफोन लाइन बिछानी थी, ताकि मेरा कम्युनिकेशन टेलीफोन पे गन्स के साथ हो जाए। ये उनकी जिम्मेदारी थी। ऑपरेटर्स ने जो हमारा नेट था वायरलेस का, उस पर दोनों ऑपरेटरों ने अपना नेट को मेंटेन करना था। सारा कम्युनिकेशन उन्हें वहां नेट पे उसको हैंडल करना था, ताकि हम 2 ऑप्शन थे हमारे पास। हम गन्स को टेलीफोन की मदद से भी शूट कर सकते थे और वायरलेस की मदद से भी शूट कर सकते थे। जो जहां जैसा हमें सुविधा होता था, हम गन्स को शूट करने के लिए वही टेक्निक इस्तेमाल करते थे, या टेलीफोन करें या वायरलेस करें। मेरी पार्टी तैयार खड़ी थी। मुझे पता है कि मेरी पार्टी को अब मेरी तरफ देखने की जरूरत थी और मुझे पार्टी को देखने की जरूरत थी, क्योंकि रियल तो दुश्मन के 2-2 हाथ करने के लिए तो हमें ही जाना था। पता नहीं क्यों मैं एक मांग कर बैठा। मैंने कहा, सही राम, मेरा ऑपरेटर था, चलने से पहले यार एक कप गर्म चाय हो जाए। एक विश की तरह, ये एक सैनिक की विश है। चौड़े में जहां कोहरा बरस रहा है, ठंड पड़ रही है, कुछ नहीं है, लड़ाई में जा रहे हैं, एक गरम गरम चाय का प्याला साथ आ जाता है तो बड़ा प्यारा लगता है।
बहुत ऐसी इच्छा कभी कभी होती है कि हाँ, ये कोई वरदान जैसी चीज मिली। ऑपरेटर ने कहा ठीक है साहब, ये एक कप चाय पी के चलेंगे। होपफुली मैं जीप की सीट पर ही बैठा था, मैं चाय पी के निकलते हैं, थोड़ी देर बाद सहीराम आया, उसका छोटा सा मुंह बना हुआ था। मैं क्या हुआ सहीराम? साहब जी, चाय के लिए दूध नहीं है। पाउडर मिल्क होता था, खत्म हो गया, चलता रहता है। अभी हम कहीं रुके भी नहीं थे। मुझे एक बहुत बहुत बड़ा धक्का जैसा लगा, एक निराशा आई कि यार, जा रहे हैं हम अभी, दुश्मन से दो दो हाथ करने के लिए हमारी पार्टी जा रही है और एक कप चाय के लिए दूध नहीं है। मैं भी थोड़ा चुप हो गया, मुझे अच्छा नहीं लगा। पार्टी तो क्या जी, क्या जाना तो हमने था ही। अब देखिए, आप कोहरा था, शांति हो गई थी, गरे डिप्लॉय हो गई थी, हम जाने के लिए तैयार खड़े थे, निराश उदास। तब ये घोड़े की दौड़ने की आवाज़ें टपर 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 टप मुझे सुनाई दी। लगा कोई घुड़सवार है जो कहीं घोड़ा दौड़ाता हुआ जा रहा है, लेकिन वो जा नहीं रहा था, वो हमारी तरफ आ रहा था। कोहरा थोड़ा दूर छटा हल्का हुआ, मैंने देखा हाँ हाँ, वो तो हमारी तरफ ही आ रहा है। हम सब सतर्क हो गए, ये कौन सी बला आ गई, चौड़े में ये घुड़सवार कहां से आ गया। उसने आगे मेरी जीप के साथ ही घोड़ा रोका, बोला सत श्री अकाल साहब। मैंने कहा भाई सत श्री अकाल, आप यहां कैसे पधारे? कूद काढ़ा घोड़े से आया, साहब जी दूध लेके आया हूं। 2 केन उसके घोड़े पे सब पे लोट थे, लगे हुए थे। मेरा मन बाग बाग फूल सा खिल गया। मैंने कहा परमेश्वर, आपको कैसे हमारी पुकार का पता लग गया? और दूध के दोनों केन लड़कों ने उतारे, उनका तो देखने लायक चेहरा था। दूध गया, सही रंग पहले साहब दूध ही गर्म कर लेते हैं। मैंने कहा दूध ही गर्म करो? मैंने पूछा भाई आपको कैसे पता लगा कि साहब जी तुम्हारी गन जो फंस गई थी वहां, खाना भी तो हम नहीं भिजवाया था। मैं आपने खाना भिजवाया था? कहता हाँ, और गन भी आपके हमने निकाल के दी थी। और मुझे पता था कि दूध की जरूरत होगी, तो गांव वालों ने ये 2 केन आपके लिए दूध भेजा, और आगे भी जो जरूरत होगी हम आपके साथ होंगे। मैंने कहा भाई, हमने ईख के खेत में गन्ने लगानी हैं, तो कहता जी पिरदी नंबरदार दा चक है, मोटा बंदा है, कोई गल नहीं। और वो हंस गया। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी, इतना भला लगा मुझे वो आदमी और उसकी बात, कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। जो सौहार्द, जो प्रेम, जो सहायता हमें गांव वालों से मिल रही थी, बेजोड़ थी। और राई के मैदान में हमें लगा था हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा देश। दूध गर्म हुआ, मग भर के गरम गरम मीठा दूध मुझे सहीराम ने पेश किया। आत्मा तृप्त हो गई। मुझे लगा जैसे वो दूध नहीं, अमृत का प्याला था। और उस स्थिति में जिसमें वो मुझे मिल रहा था, लगा मुझे परमात्मा ने वरदान दिया है। और मैं उस दूध को बहुत देर तक घूंट घूंट के पीता रहा, और मुझे महसूस होता रहा
कि आगे की लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। अब हम नहीं हारेंगे। अब दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमारे साथ देश है, परमात्मा है और हमारा सैनिक का नैतिक साहस है। दूध खत्म किया, पार्टी खुश थी, पार्टी बहुत खुश दूध पी के। मेरी पार्टी ने मार्च किया दांडी करीब जाने के लिए। हमें दुश्मन से दो दो हाथ करने थे, जाके हाथ मिलाना था। हमारे चेहरे खिले हुए थे, हम प्रसन्न थे। और अभी रियल युद्ध के लिए अभी हम जा रहे थे। आज के लिए इतना ही, अगली कहानी बाद में शुरू करेंगे। और आज के लिए जय हिंद।